क्या आपको जॉन्डिस के लक्षण हैं? क्या आपकी त्वचा के रंग में पीलापन आ रहा है? क्या आपके पेट में दर्द और सूजन है? क्या आपके पॉम्स रेड हैं? क्या आपके पैरों में सूजन रहती है? अगर हाँ, तो आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये एपिसोड आपके लिए जरूरी है। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फैटी लिवर, जान के लिए डेंजर। जी हाँ, अगर आपको भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो हल्के में मत लीजिए, ये खतरे का अलार्म है। फैटी लिवर होने की वजह क्या है? पॉल्यूशन या हाइजीन? क्या आयुर्वेद में लिवर से रिलेटेड समस्याओं का कोई सटीक उपाय है? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस, उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फैटी लिवर के बारे में। इससे संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे हमें? देखिए, सेहत का नंबर आपके स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, कैसे पता चलेगा कि हमारा लिवर ठीक से फंक्शन कर रहा है? लिवर अगर ख़राब होता है, क्या इसका कोई संकेत हमें मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छा विषय है ये फैटी लीवर। बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर आजकल होता है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता और कभी मालूम चल भी जाता है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं जाकर के, यूएसजी कराया तो उसमें कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा चिंता मत करिए। लेकिन ऐसा नहीं है। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। बहुत सारे लोग जो हैं लिवर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैंने देखा है, हम ज़्यादा ध्यान कहाँ देते हैं? हार्ट पर देते हैं, किडनी पर देते हैं, इंटेस्टाइन्स पर देते हैं। लेकिन आपको जानकारी अच्छा लगेगा कि लिवर जो है हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स को साफ़ करता है। अगर लिवर ख़राब हो गया तो टॉक्सिन्स अंदर ही पड़े रहेंगे। भोजन के पाचन में भी सहयोग देता है। और फैटी लीवर का मतलब क्या होता है कि जो लिवर की सेल्स हैं उनमें कुछ फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो क्यों होता है फैट जमा, ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहला कारण है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं, यानी कि बहुत हैवी फूड्स आप खाते हैं, भोजन का ठीक से ना पचना, नहीं पचेगा तो आम बन जाता है, वो आम जाकर के लिवर में जमा होगा तो वो भी फैटी लिवर का एक कारण बनता है। और लिवर का फंक्शन यदि ठीक से नहीं हो पा रहा है, लिवर आपका कमज़ोर अगर हो गया किसी तरह से, बहुत सारे कारण होते हैं उसके। और सबसे बड़ा कारण है मोटापा, यानी कि अगर शरीर में फ़ैट जमा है तो लिवर में भी फ़ैट जमा होगा जाके। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम बड़ी ईजीली हो जाती है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, ज़्यादा आप चलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल यदि आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अल्कोहल का सेवन यदि आप करते हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल्स, चाहे वो आपकी बाहर की एनवायरनमेंट में हो, पॉल्यूशन हो, चाहे भोजन में हो, तो ये सब कारण होते हैं लिवर को ख़राब करने के और लिवर को फैटी बनाने के लिए। लक्षण कैसे पता चलेगा आपको? हाउ वुड यू नो कि मेरा लिवर ख़राब हो रहा है या कुछ फैटी लिवर हो रहा है? क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो हर व्यक्ति कराता नहीं है और ना उसमें कोई आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखाई देता है जो कि वहाँ दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है। तो जो लक्षण हैं, सरल लक्षण, इनको थोड़ा समझ लीजिए। अगर ये लक्षण आपको होते हैं तो एक अल्ट्रासाउंड करा के चेक ज़रूर करा लीजिए। एक तो यदि आपको भूख कम लगती है या भूख लगती नहीं है, लो एपिटाइट जिसको हम कहते हैं, त्वचा जो है, विशेष रूप से आपके जो नाखून हैं वो अगर थोड़े पीले हो गए, आँखों में भी पीलापन थोड़ा दिख रहा है, जैसे जॉन्डिस में होता है ना, आपने देखा होगा जिसको पीलिया हो जाता है, तो वो भी एक कारण होता है। पेट में दर्द यदि आपको हो, गैस फॉर्मेशन हो, ब्लोटिंग अगर हो, पैरों या टांगों में सूजन हो जाए, तो इस तरह से काफ़ी सारे लक्षण शिल्पा जी इसमें होते हैं। और यूरिन और स्टूल का कलर यदि येलोइश हो जाए, थकान, कमजोरी, सुस्ती, लेजीनेस,
और नींद आपको दिन भर आती रहती है। सुस्ती के लोग होता है ना, दिन भर बैठे बैठे बस ऊँघते रहते हैं, सुस्ती आती रहती है। जी जी। इसके साथ साथ अगर नौसिया हो, वॉमिटिंग हो, जी मिचलाता है, तो लाइटली नहीं लेना है इसको। बिल्कुल डेटा के अनुसार आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में लगभग 30 से 35%, ये तो मैंने नंबर कम बताया, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पर एक लिवर एक्सपर्ट मुझे बता रहे थे कि भारत के अंदर 40 से 45% लोगों को फैटी लिवर है, और इनमें भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अल्कोहल भी सेवन नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अल्कोहल से लिवर ख़राब होता है। आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन लिवर जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और इसको कैसे सुरक्षित रखें, इसको कैसे स्वस्थ रखें, इसी विषय पर थोड़ा विस्तार से बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनते रहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आज ही आपको मालूम चल जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हुए जानना चाहूँगी कि जीवा आयुर्वेद में फैटी लिवर के लिए क्या ट्रीटमेंट है, जी। और क्या ये केवल पंचकर्म से ही ठीक किया जा सकता है या उसके बिना ठीक करना भी पॉसिबल है? नहीं, देखिए, जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में अगर देखें तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है। जी। यकृत एक शब्द आता है, यकृत पिंड कहीं लिखा है, कहीं पर यकृत खंड लिखा हुआ है, रक्त धारा, कई नामों से जो है इसका लिवर का वर्णन है। और पाचन के साथ साथ इसका जो है रक्त शुद्धि में भी इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसको भी क्लीन करता है, प्योरिफिकेशन करता है। जीवा में लगभग 250 पेशेंट पर मंथ हम देखते हैं। एक महीने में 250 पेशेंट फैटी लिवर के हमारे यहाँ आते हैं, पूरी क्लिनिक्स में हम जब डेटा देखते हैं। और हमने इस रोग पर काफ़ी रिसर्च की है। तो ट्रीटमेंट जो आपको जो हम करते हैं, एक तो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट आपको मालूम ही है, उसमें खाने के लिए चूर्ण भी देते हैं, टैबलेट भी देते हैं, सिरप देते हैं। लिवोन सिरप हमारा बहुत बढ़िया काम करता है, लिवर का एक अच्छा टॉनिक है। अगर आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप लिवोन सिरप ज़रूर सेवन कर सकते हैं। और पंचकर्म की आपने बात पूछी है, तो डेफिनेटली जो है पंचकर्म, जिसको हम शोधन चिकित्सा कहते हैं या आम भाषा में उसको डिटॉक्स कहते हैं, ये ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। लिवर के लिए मुख्य रूप से कई बार वमन कराते हैं या फिर विरेचन की चिकित्सा हम उसमें करते हैं। और वेट मैनेजमेंट आपको ज़रूर करना है। मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। वेट मैनेजमेंट करते हैं, पित्त को कम करते हैं, दीपन पाचन जो है हम यानी अग्नि को तेज़ करते हैं, और डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीवा में जो पेशेंट आते हैं उनको हम एजुकेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को लिवर के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। हम उनको शिक्षित करते हैं कि अपने लिवर को आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे उसको आप जो है बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो कॉल हमें आया है। एक दर्शक अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं, सुनते हैं। नमस्कार डॉक्टर चौहान सर, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, बेंगलुरु से। मेरा उम्र है 40 साल। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि मेरा पेट है ना फुला फुला से रहता है, अंदर भारीपन महसूस रहता है, मेरे को मोशन क्लियर नहीं होता है सर। इसको क्या उपाय है? अभी तो मैं 3 महीने से आपसे दवा ले रहा हूँ, फिर भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा है सर, और भी मोशन क्लियर नहीं होता है। ये प्रॉब्लम बहुत रहता है, और गले में खराश भी रहता है, और अटका हुआ महसूस रहता है। जब भी मोशन क्लियर होता है सर, जब भी कुछ नहीं रहता है। और मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हो गया, 4-6 महीने हो गए ओके, फिर भी मुझे बहुत तकलीफ़ होता है सर। और मुझे पाँव में, हाथ में थोड़ा महसूस होता है कि झंझनाहट रहता है, और मेरा कि वज़न भी थोड़ा कम हुआ सर। फिर ऐसा महसूस होता है कि मेरा वज़न बहुत कम हुआ है, अंदर ताकत नहीं, ऐसा वीकनेस का जैसा लगता है सर। इसको क्या सॉल्यूशन है देखिए, और मेरे को अच्छे से अच्छा मेडिसिन दीजिए सर। आपको कृपा करके मुझे रिकवर जल्दी करिए सर, धन्यवाद सर। जी देखिए, बिल्कुल घबराइए नहीं आप। आपने जैसा बताया कि आपके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, पित्त की थैली जो होती है उसको निकाल दिया गया है, और इसका रोल काफ़ी बड़ा होता है हमारे पाचन में। आमतौर पर ऐसे निकाल देते हैं, उसको कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जितने पेशेंट देखते हैं जिनका ऑपरेशन हो चुका है
उसके पश्चात उनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। जैसे आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है। ध्यान से सुनिए कि गॉल ब्लैडर निकल गया तो अभी भी हम वही डाइट खाते रहते हैं जो कि नॉर्मल डाइट होती है। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है शिल्पा जी के वो डाइट को बिल्कुल चेंज नहीं करते। हमारा एक सिस्टम यदि ख़राब हो गया है, वो निकल ही गया है, तो हमें थोड़ा डाइट हल्का करना है, लाइट डाइट आपको लेना है। बिल्कुल सरल सिंपल हरी सब्जियां खाइए, सूप लीजिए, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, मूंग की दाल, परवल, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल डीप फ्राइड चीज़ें आपको नहीं खानी है और उसके साथ साथ नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको कि हम बार बार सबको समझाते हैं कि आपको जो है गर्म चीज़ें नहीं खानी है। तो डोंट वरी, यू आर इन द राइट प्लेस, आप सही जगह जुड़े हुए हैं और आपका रोग जल्दी ठीक होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं और दर्शकों मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, पीड़ित है लिवर से रिलेटेड या किसी भी और दूसरी प्रॉब्लम से, तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए हमारे सेहत के नंबर पर। आप वीडियो कॉल करके भी पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं या हमारे जीवा के किसी भी सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको डायल करना है हमारा सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 012940404004। तो डॉक्टर साहब जी। आगे बढ़ते हुए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप कोई केस स्टडी हमारे साथ शेयर कर सकें प्लीज़। जी बिल्कुल शेयर करेंगे। केस स्टडी आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जीवाग्राम का ये केस है और फैटी लीवर का ही केस है। फैटी लीवर ग्रेड 2 का ये पेशेंट जो हमारे पास आया था, 2 साल से इसको फैटी लीवर था जो कि डायग्नोस हुआ था। पेट इसका साफ़ नहीं होता था, गैस बहुत बनती थी, एसिडिटी भी रहती थी, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द भी इसको होता था और इसके साथ साथ पेशेंट को नींद में डिस्टर्बेंस था, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, वेट लॉस की भी शिकायत थी। पहले हमने इसका 2 सप्ताह 2 वीक का पंचकर्म जीवाग्राम में किया, फिर उसके बाद उसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स दी। क्योंकि पहले अगर हम शुरू में जब पंचकर्म एक बार कर देते हैं जी। तो उससे हमें क्या एक फाउंडेशन मिल जाती है। पेशेंट्स को भी मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी रोग है तो पहले पंचकर्म आप करा लीजिए, उसका बेनिफिट बहुत जल्दी दिखता है। और इस पेशेंट में भी वही हुआ, हमने पहले पंचकर्म किया तो तीसरे महीने के अंदर ही उसको रिलीफ आना शुरू हो गया और 5 महीने में रोगी पूरी तरह से ठीक हो गया। बाद में उसने अल्ट्रासाउंड कराया, उसका लीवर भी हेल्दी था, लीवर फंक्शन कराया, वो भी उसका बहुत अच्छा था। हर प्रकार से उसको भूख भी लगने लगी, पेट भी साफ़ होने लगा। देखिए कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगा, छोटा टाइम लगा, 5 महीने की बात है। नहीं तो लोग फैटी लीवर लेकर के सालों साल तक घूमते रहते हैं। तो इसलिए जो है ये केस स्टडी हम आपके साथ जो शेयर करते हैं, इसका पर्पस भी यही है कि आपको हम ये भी बताएं कि हम यहाँ केवल आकर के बात नहीं करते हैं, हम पेशेंट्स को भी ठीक करते हैं। और हमारे पास लाखों पेशेंट्स का डेटाबेस है, उसमें जो है कितने सारे केसेस जो हैं जो सक्सेसफुली हमने ठीक किए, उनका सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। उन्हीं में से कोई कोई केस उठा के आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। अगला सवाल मैं पूछूं उससे पहले हमारे एक कॉलर है जो बहुत जल्द हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी सुनते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं पीलीभीत से बोल रहा हूँ, रविंदर सिंह गंगवार। मुझे पिछले 1 वर्ष से साइटिका हो गया था। साइटिका पेन में मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक की चिकित्सकों से दवा कराई, लेकिन किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। विगत 4 माह से आपकी दवा खा रहा हूँ और उससे मुझे लगभग 90% फ़ायदा हो गया है। डॉक्टर साहब फ़ायदा निश्चित है और बहुत अच्छा लाभ है। मैं ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि दवा बंद करने के उपरांत पुनः दर्द तो नहीं होने लगेगा और कितने दिन दवा खानी पड़ेगी, बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक संशय रहता है कि जब दवाई बंद करेंगे कहीं रोग दोबारा तो नहीं आ जाएगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जब हम इलाज करते हैं तो हम केवल आपके दर्द का इलाज नहीं कर रहे हैं, दर्द के पीछे जो कारण है, जो sciatica आपने बोला, जो आपकी लोअर बैक है, कमर में से जो नस निकल रही है, वहाँ जो नस दबी हुई है और वो नस के दबने का कारण क्या है, क्या वहाँ आम जमा हो गया है, क्या आपको कोई पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम से वहाँ स्टिफनेस आ गई है या वात का प्रकोप है, जो भी कारण है उसकी चिकित्सा हम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे अपना प्रिस्क्रिप्शन तो हमने कोई पेन किलर नहीं दिया आपको, लेकिन आपने कहा कि 90% 4 महीने में
1 साल पुराना रोग 4 महीने में 90% आपका बिल्कुल ठीक हो गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो काम हो रहा है, और वो भी बिना किसी पेन किलर, कोई दर्द की दवाई नहीं है उसमें, तो कोई जो हम काम कर रहे हैं वो सही तीर हमारा सही निशाने पर लग रहा है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ठीक होने के पश्चात हम इतना ज़रूर आपको कहेंगे कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर पर कुछ हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, कमर की एक्सरसाइज, थोड़ा कोई तेल आपको देंगे, कभी कभार उसकी मालिश कर लें, खाने पीने से संबंधित कुछ आपको डाइट चार्ट बना के देंगे। हमारे डॉक्टर्स इस सभी काम में बहुत अच्छी तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है, दे आर ऑल वेल ट्रेंड। उनको मालूम है कि जब दवाई बंद करनी है तो फिर आपको कौन कौन सी चीज़ें वो बताएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा कि साल में एक बार जो है आप जीवाग्राम ज़रूर आया करें, ताकि छोटा मोटा कहीं पर जो है कुछ गड़बड़ शुरू हो गई तो वो आपकी रिपेयर हो जाएगी, बॉडी की एक ऑयलिंग हो जाएगी, ओवरहॉलिंग हो जाएगी, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। और रसायन सेवन करना चाहिए, च्यवनप्राश का सेवन करें, अश्वगंधा हमारी बहुत अच्छी है, जीवा की अश्वगंधा टैबलेट, वो आप सेवन करें। और थोड़ा सा जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए ओजस कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं घर बैठे। हमारा ऑनलाइन स्टोर है, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं और भी दूसरी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स पर आसानी से उपलब्ध हैं, कोई बिल्कुल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ आते हैं अगले सवाल पर। जी। तो जानना चाहूँगी कि फैटी लिवर को डिटॉक्स करने की विधि क्या है? देखिए, इसमें सिंपल है, अगर आपका लिवर जो है फैटी है तो सबसे पहले आपको वज़न अपना कंट्रोल करना है। वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जो आइडियल वेट होता है, BMI, कई तरह के टर्म्स हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या है, फ्राइड फूड्स, गरिष्ठ भोजन, जो भी प्रिजर्वेटिव केमिकल वाला फूड है वो नहीं खाना है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है, हर दिन आपको कम से कम 40-45 मिनट व्यायाम जरूर करना है। और जीवा के जो कुटकी का कैप्सूल है बहुत गजब का है लिवर के लिए, जीवा कुटकी कैप्सूल और लिवोन सिरप। अगर पेट में कोई छोटी मोटी समस्या आपको है तो जीवा का त्रिफला चूर्ण या टैबलेट फॉर्म में भी आता है। आप जो है 20 मिलीलीटर आंवला जूस भी रोज़ ले सकते हैं, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। और कहीं पर किसी तरह की कोई भी समस्या अगर आपको होती है, डोंट वरी, सेहत का नंबर अगर अपने फ़ोन में सेव नहीं किया है तो कर लीजिए, जीवा सेहत का नंबर। कोई भी समस्या हो, वी आर जस्ट फ़ोन कॉल अवे। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। और जाते जाते कोई मैसेज है जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे प्लीज़? देखिए, इतना ही कहूँगा कि जो लिवर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट जैसे है, हमारी किडनी है, तो लिवर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। और लिवर जब ख़राब हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल है। आजकल तो जो है हार्ट का ट्रांसप्लांट बल्कि फिर भी बहुत आसानी से हो जाता है, मींस बहुत सक्सेसफुल उसके हमारे को देखने को मिलते हैं, उसके जो सक्सेस रेट अच्छा है। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट में कई बार ये भी बहुत रिस्की रहता है, तो वहाँ तक नौबत ही ना आए, क्यों ना हम अपने लिवर को सुरक्षित रखने का आज से ही प्रण कर लें। और जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं, कुटकी कैप्सूल, लिवोन और जो भी चीज़ें मैंने डाइट लाइफस्टाइल से संबंधित बताई हैं, उनको आज से शुरू कर लीजिए। लिवर आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, आप भी मस्त रहेंगे। ऑन दैट नोट डॉक्टर साहब, एपिसोड का वक्त भी समाप्त हो चला है। फैटी लिवर पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, इतने अच्छे उपाय सुझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप लिवर डिसऑर्डर्स या किसी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में भी जा सकते हैं, या फिर जीवा सेहत के नंबर पर कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या रेगुलर कॉल के द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है असली आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और हमारे एड्रेस के डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 012940400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। वेल फ्रेंड्स, फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत।
इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा ले रही हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखेंगे, अपनी परिवार की सेहत का ख्याल ज़रूर रखेंगे। See you all in the next episode. Take care. Goodbye. Namaskar.